नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। दल मिले लेकिन दिल मिले क्या? सियासत में दल तो अक्सर मिलते हैं लेकिन दिल मिलना वाकई मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। एक एक करके मैं आपसे उनका परिचय भी करा दूं कि कौन कौन इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहा है। बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही बीएसपी के सांसद मलूक नागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को भी आप देख रहे हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन क्योंकि बात हम कर रहे हैं कि दल तो आपने मिला लिए, यानी गठबंधन तो हो गया, लेकिन क्या दिल मिलना अभी भी मुश्किल हो रहा है? क्योंकि इसी तरह की तस्वीरें और इसी तरह की खबरें अंदर खाने से निकल कर आ रही है। कई प्रत्याशी नाराज हैं तो कहीं पर हंगामा हो रहा है किसी को टिकट दिए जाने को लेकर। अनुराग जी, शुरुआत चलिए मैं आप ही के साथ कर लेती हूं, क्योंकि आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रही हूं। तो क्या मैं ये समझूं या हम समझें कि दल मिल गए लेकिन दिल मिलना अभी बाकी है, नाराजगी बाकी है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हो सकता है कि मीडिया का अपना परसेप्शन हो सकता है कि दिल मिलना जरूरी, अभी दिल नहीं मिला, दल है, पता नहीं क्या क्या अपने हिसाब से पत्रकार बंधु लोग अपनी बातें बनाते रहते हैं। बस सही बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जहां जहां हमारा आरएलडी के साथ गठबंधन है, ये बहुत मजबूत गठबंधन है। ये गठजोड़ बहुत मजबूत है और ये मजबूत गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जहां पे ये गठजोड़ है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हराएगा। क्योंकि ये गठजोड़ कोई ऐसा बैठा गठजोड़ नहीं है। ये गठजोड़ वो है जो किसानों की सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, महिलाओं की सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, कैसे रोजगार, युवकों को रोजगार मिले, कैसे उत्तर प्रदेश में महंगाई कम हो, कैसे उत्तर प्रदेश में महंगाई खत्म हो, कैसे यहाँ पे युवा अपने पैरों पे खड़ा हो, कैसे उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे जाए। इसलिए गठजोड़ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर गठजोड़ एक अपना अवसरवादी दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि वो इसी तरह के गठजोड़ करते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्हें जनता के बारे में तो कोई बात करनी नहीं है, जनता का तो विकास की सोचनी नहीं है, किसानों के बारे में तो सोचना नहीं है। तो किसानों को रौंदने वाले लोग हैं, हम किसानों का सम्मान करने वाले लोग हैं। तो हमारे बीच में एक मजबूत गठजोड़ है जो मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेगी। और ये जो सोच बार बार ये जो नैरेटिव गढ़ने की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, क्योंकि वो डरी सहमी है, उसे पता है कि उत्तर प्रदेश में उसका कुछ बचा नहीं है। जब आदमी डरा सहमा होता है तो ये अनाप शनाप और आए बाएं साएं बोलना शुरू करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, अनुराग जी, मैं 3 सीटों का, माठ, बिजनौर सदर और सिवाल खास, यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? आप बता दीजिए। फिर शाहिद सिद्दीकी हैं आरएलडी से हमारे साथ, मैं उनके पास भी जाऊंगी। पहले आप बता दीजिए, तीनों सीटों पर क्या वाकई कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं? कोई किसी तरह कोई विवाद नहीं होगा। आपको सारी चीजें वैसी नजर आएंगी जैसे ही आप यहाँ चुनाव का सिस्टम आप देखेंगे। सभी लोग मिलके एक दूसरे को चुनाव लड़ाएंगे और इस तरह से तीनों सीटों पे जो हमारा गठबंधन है उसकी जीत होगी। ठीक है, चलिए शाहिद सिद्दीकी जी के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में भी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। यहाँ पर अभी अपने सुना, अनुराग जी उसी का जिक्र कर रहे थे, किसानों का मुद्दा एक अभी भी गर्म है, क्योंकि किसानों की नाराजगी को लेकर ही विपक्ष आप लोगों के खिलाफ उतरा है मैदान में। विपक्षी दल को कोई भी मुद्दा उठाने का हक है, उसमें हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। देखना यह है कि उस मुद्दे को जनता स्वीकार करती है या नहीं करती। मैं पिछले 2 चुनाव की तरफ चलना चाहूंगा। 2017 में भी यह गठबंधन हुआ था। क्या जनता ने स्वीकार किया था इस गठबंधन को? नहीं किया था। 2019 में भी यह गठबंधन था। 2017 का गठबंधन तो कांग्रेस के साथ था और ये नारा था कि जनता को ये जोड़ी पसंद है। आज कांग्रेस कहां है और रालोद कहां है? मेरा कुल मिलाकर इतना कहना है, गठबंधन जो आपने इस वार्ता का बिंदु रखा है कि दल तो मिले दिल मिले क्या, ये बात वास्तविकता है और सच के बहुत नजदीक है। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, तो जो परिणाम पहला था उससे सीख ले लें, उससे अच्छा ही परिणाम आएगा, उससे खराब परिणाम नहीं आएगा। ये आज किसान की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कवाल का दंगा हुआ था, उस समय
ये कहां थे? कवाल के दंगे में सचिन और गौरव की क्या गलती थी? सचिन और गौरव अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए तो संघर्ष किए थे, दोनों की बोटी काट डाली गई थी। उस समय ये रालोद और सपा कहां थे? किसानों के और सपा की सरकार थी। इन्होंने रात को ही उनके मुलजिमों को छुटाने का काम किया था। तब जनता के सामने वो विषय भी है और ग्रामीण क्षेत्र के सांसदों के सामने वो विषय है और जनता के सामने है। पता लग जाएगा इनको। अनुराग जी बीच में नहीं, बीच में बोलने की गलत आदत नहीं। मैं कह रहा हूँ आपसे बीच में बोलने की गलत आदत नहीं। थोड़ा सा शांत रहिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आप थोड़ा सुन लीजिए। बाकी मेहमानों का भी सम्मान कीजिए। अनुराग भदौरिया और रोकने वाले के पिताश्री को आपने देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया। सम्मान कहाँ जानेंगे ये लोग? ये क्या जाने सम्मान बना दिया। आप बात करेंगे किसानों की, किसान इंतजार कर रहा है वोट का, आपको वोट के माध्यम से। अरे सचिन की और गौरव की हत्या का जवाब दे दो अनुराग जी। मैं आपसे किसान को लिए तो हमने बहुत कुछ किया, किसी सरकार ने नहीं किया। 5 साल से आपकी क्यों? सचिन गौरव का नाम डिक्शनरी में नहीं है आपकी। सचिन गौरव को भूल गए। आपके आजम खान ने रात में डीएम एसएसपी को हटाया था, वो भूल गए। सुरेंद्र सिंह और मंजिल सैनी को भूल गए। ठीक है चलिए, शायद सिद्दीकी अब आप आइए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, अनुराग भदौरिया, मैं आप दोनों के पास फिर से लौटूंगी और मेहमानों का भी रिएक्शन दलित के हत्यारे थे। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। शायद सिद्दीकी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी तो कह रहे हैं ऐसे गठबंधन तो हमने इससे पहले भी देखे, ना जनता ने स्वीकार किया और ना आप लोग खुद उसको चला पाए आगे तक। देखिए, इस बार जो गठबंधन है वो नेताओं ने नहीं बनाया, ये गठबंधन ऊपर से नहीं बना, ये गठबंधन नीचे से बना है। पहले जनता में गठबंधन हुआ है, पहले जमीन पे गठबंधन हुआ है, पहले सारे मतभेद, सारे झगड़े जो पिछले दंगे कराए थे, उन दंगों को भुला के धार्मिक मतभेद, जात पात के मतभेद, सारे मतभेद मिटाकर लोग एक हुए हैं और उन्होंने प्रेशर डाल के हम लोगों को एक कराया है। तो ये बड़ा अलग किस्म का गठजोड़ है। ये गठजोड़ अवामी गठजोड़ है, जनता का गठजोड़ है और इसके नतीजे जो हैं वो अलग निकलेंगे, क्योंकि ये गठजोड़ इश्यूज के ऊपर है। ये गठजोड़ इसलिए नहीं है कि दो नेता एक साथ हो गया, उन्हें पसंद था, दो पार्टियों को एक साथ होना था, नहीं, कि इसलिए हुआ कि किसानों की लड़ाई थी, किसानों के मुद्दे थे, किसान परेशान थे, नौजवान की लड़ाई थी, नौजवान बेरोजगार था, वो परेशान था, उसने लड़ाई लड़ी, औरतें परेशान थी, जो रेप हो रहे थे, जो परेशानियां बढ़ रही थी, जो गरीबी बढ़ रही थी, जो शुरू कब से हुआ था? किसानों से नहीं शुरू हुआ। ये जब नोटबंदी की, नोटबंदी से एक एक आदमी जो है त्रस्त हो गया था, गरीब आदमी परेशान हो गया था और गरीब आदमी नहीं, मिडिल क्लास भी इतनी ज्यादा परेशान हो गई, व्यापारी परेशान हो गया, दुकानदार परेशान हो गया। इन सब ने जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, सारे मतभेद मिटाकर, पार्टी के मतभेद मिटाकर ये गठबंधन बनाया है और इस गठबंधन का नतीजा आप देखेंगे कि बहुत अलग होगा, दुनिया देखेगी इसको। और आप मीडिया कितना भी उसको, और मीडिया का काम है, मैं तो मीडिया का आदमी हूँ, मुझे पता है कि मीडिया का काम है कि राई का पहाड़ बनाना। सर हम तो वही कह रहे हैं जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी जो इस वक्त चुनावी माहौल में जो खबरें हैं हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं और इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया गया ना सर, ताकि आप लोग तस्वीर साफ कर दीजिए। सम्मान करता हूँ जी, मैं सम्मान करता हूँ पूरा आपकी खबरों का। ठीक है चलिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी एक रिएक्शन आप इस पर दे दीजिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर शायद सिद्दीकी कर रहे थे कि कोई इस बार कोई हवा में नहीं, जमीनी गठबंधन की बात कर रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी जी ने एक बात स्वीकार की है, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं। उन्होंने स्वीकार किया कि अब दंगे का प्रभाव नहीं है, यानी दंगा तो हुआ था, जाटों और दलितों पर अत्याचार हुआ था, उनकी हत्याएं हुई थी, ये तथ्य स्वीकार करके उन्होंने अपनी बात कही है। तो गठबंधन कैसा चलेगा ये तो साबित हो जाएगा, जैसे पहले चला था वैसे ही अब चलेगा। अब आपकी चलेगी, काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ेगी। ये अब लोग नाराज है बहुत हिंदू मुसलमान की बात से, मंदिर मस्जिद की बात से। किसान जो है वो मुद्दों पे बात चाहता है, मुद्दों पे क्यों नहीं करते आप बात? आप हमेशा दंगे से शुरू करते हैं, दंगे पे खत्म करते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं आपके लिए, और कुछ है नहीं। केवल गौरव और सचिन भाई आप किसान की बात कीजिए, आप बेरोजगार की बात कीजिए, आप महिलाओं की बात कीजिए, आप मिडिल क्लास की बात कीजिए, आप खाद की बात कीजिए, आप गन्ने की बात कीजिए, गन्ने के दाम की बात कीजिए,
आपकी सारी महिलाएं अगर सुरक्षित है, नहीं, उनकी बात हम करेंगे शायद जी, लेकिन आज हम बात ये कर रहे थे कि क्या दल तो मिला लिया आप लोगों ने, लेकिन दिल अभी भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए मैं फिर से आपके पास आऊंगी। मलूक नागर जी से बात कर लेते हैं, बीएसपी के सांसद हमारे साथ जुड़े हैं। मलूक नागर जी, जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ। पश्चिमी यूपी में इस वक्त लड़ाई जोरों पर है, आप लोगों की तैयारी क्या है? बीएसपी कहां पर है? देखिए, पहली बात तो ये कि मौका बोलने का बराबरी का दिया जाए और बीच में बात ना रोकी जाए। हमारे साथी बहुत ही बढ़िया बैठे हैं और मेरे तीनों बहुत ही बढ़िया नज़दीकी दोस्तों में से हैं। एक तो ये कि जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे हैं कि जाट मार दिए और कबाड़ गांव कह रहे हैं, वो कबाड़ नहीं है, वो कबाल गांव है और मेरी लोकसभा में मीरापुर विधानसभा का गांव है। और जहां तक अगर जाट मारने की बात है तो मुस्लिम लोगों की भी बहुत हत्याएं हुई हैं, मुस्लिम लोगों की भी हत्याएं हुई हैं बहुत। और जो गलत था और जो कहीं ना कहीं समाजवादी और बीजेपी पार्टी की मानसिकता को दिखाता है, और आज भी चर्चा जो हो रही है उससे साफ झलकता है। और जो साई सिद्दीकी साहब ने बात कही है वो मुझे बात काफ़ी हद तक ठीक सी लगती है। जहाँ तक टॉपिक है, दल तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले, मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट ही जो है ऐसा है कि इसकी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा के साथ राज करने के लिए क्या करता है वो सब जानते हैं। जहाँ तक बीजेपी का और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर में गठबंधन हुआ, वो भी पब्लिक में ही हुआ और नीचे ही हुआ, वो भी टूट गया। जहाँ तक हमारा बीएसपी का और बीजेपी का हुआ उत्तर प्रदेश में ही, वो भी टूटा। हमारा और समाजवादी का हुआ, वो भी टूटा। महाराष्ट्र में बीजेपी का और शिवसेना का हुआ, वो भी टूटा। तो आज कोई भी अछूता नहीं है जो ये कह दे कि वो नकली गठबंधन था, दिल तो मिल गए और ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं 100% और चलती रहेंगी। राजनीति है और देश और प्रदेश को चलाने के लिए जो भी चीज़ें समय के अनुसार होती हैं वो लोग करते भी हैं और करते आए भी हैं। तो इसलिए आज की तारीख में केवल ये बात गठबंधन के लिए कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जहाँ तक आपने पूछी बसपा कहाँ है, मैंने पहले भी कई चैनलों पे, इंडिया टीवी पे, आज तक पे और कई टेलीविजनों पे ये कहा है कि बीजेपी का जो नाराज वोट है वो कभी भी समाजवादी पे नहीं जा सकता, वो हमें मिलेगा। तो आप सिर्फ और क्या जो उसी समाजवादी का जो खास करके वोट है, मुझे सिरिंज बोलने दो प्लीज, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, नाउ देन यू इंटरवीन प्लीज। और दूसरा, जो हमारे कैंडिडेट जहां मुस्लिम लड़ रहे हैं वहां समाजवादी के पूरे जत्थे को तोड़ के ला रहे हैं। 22% दलित हमारा इकट्ठा का इकट्ठा मिल रहा है। और जिस जाति के लोगों को हम चुनाव लड़ाते हैं, पिछड़ों में से जो 54% है, जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, पाल हैं, सैनी है, कश्यप है, सुनार है, लोहार है, कुम्हार है, उनमें से जहां से हम लड़ा रहे हैं 20-25% वोट उनकी है। तो हमारी तो इतनी वोट है, हम साइलेंटली बंद अपने हॉलों में, बंद कमरों में कैडर दे करके चुपचाप काम कर रहे हैं। रिजल्ट जो आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। 2007 में, बस खत्म कर रहा हूं, 2007 में हमारी 50 से नीचे सीट दिखा रहे थे। हाँ। और 200 कुछ सीटें आई, सरकार बनी। अभी पिछला जो चुनाव था सबसे पीछा, उसमें हम गठबंधन में समाजवादी की 5 आई थी, लोकदल का 1 भी नहीं आई थी, हमारी 10 सीटें आई थी। हम लड़ाई में थे, लड़ाई में हैं, लड़ाई में रहेंगे और बिल्कुल त्रिकोणीय चुनाव है। इसके लिए इंतजार आप भी कीजिए, हम लोग भी करते हैं, देखते हैं वो साइलेंट वोटर्स आपका कितना साथ में और कितना वोटों में तब्दील हो पाएगा। संगीत रागी जी। जी जी। देखिए, मैं बहुत गौर से सभी को सुन रहा था और जो भी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं स्वाभाविक है अपनी पार्टी के पक्ष में ही बात करेंगे। वो ऐसा तो कहेंगे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कहेगी कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी जीत रही है, तो ये तो चलेगा ही। लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। देखिए, ये चुनाव दो हिस्सों पर रहेगा। एक तो जोगी जी ने जो काम किया है पिछले 5 वर्षों के अंतर्गत, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो स्कीम के तहत जो दलितों, पिछड़ों, इन सबों को जो
जो उज्ज्वला योजना के तहत जो शौचालय उनको मिले हैं, उज्ज्वला योजना, शौचालय, घर, ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है कि हम लोग अपनी राजनीति के नब्ज को नहीं पकड़ रहे हैं। ये बिहार के इलेक्शन में भी हमने देखा था। लोग इस बात के लिए, ये 70 और 80 के दशक की राजनीति नहीं है जिसमें कोई एक नेता चला जाए तो उसके साथ उसका पूरा समाज चला जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं सोचना चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कव्वाल का मुद्दा है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको समाजवादी पार्टी इसको खारिज कर देना चाहती है। एक बात कहीं ना कहीं, एक डर हिंदुओं के मन में है कि समाजवादी पार्टी के समय 400 छोटे मोटे दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी ये मान करके चला जा रहा था कि ये मुसलमानों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। वाजपेयी जी ने कहा भी था, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से वहां पर रिसर्च करने भी जब गया था तो जितने भी जाट गांवों में मैं गया था उन्होंने एक ही बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बहू बेटियों की इज्जत बचाई है। हम जयंत चौधरी, उस समय उनके पिताजी भी जीवित थे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रकार के एक्सट्रीमिज्म से बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। दूसरी बात, ये कोई अजीबी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने जिन्ना को लाया। ये कोई ऐसा अचानक नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने जो है वो इमरान मसूद को लाया। ये कोई ऐसे अचानक नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी और बाकी सारी पार्टियां जो हैं वो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस को वहां पर खड़ा कर रही हैं। ऐसा इसलिए वो कर रही हैं, उनको लगता है कि मुस्लिम समाज जो है वो जो जोगी सरकार के समय जो उनके जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे उनकी जो कमर तोड़ दी गई थी उसको वो जिंदा कर सकती है, और इसलिए वो समाजवादी पार्टी की तरफ पोलराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो हिंदू मुझे लगता है कि इस चीज को गहराई से जरूर देख रहा होगा और उसको ये महसूस जरूर ये होगा कहीं ना कहीं, जब भी माइनॉरिटी पोलराइजेशन होता है तो मेजोरिटी पोलराइजेशन भी वहाँ होगा। ठीक है अनुराग, ऐसा नहीं हो सकता है कि माइनॉरिटी पोलराइज करके यदि समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा तो लोग मेजोरिटी पोलराइज। आपने दो विश्लेषण बताए, अब इस पर बात कर लेते हैं आगे। अनुराग भदौरिया, अब देखिए, उन्होंने बोला कि योगी जी के काम पे वोट मिलेगा। बिल्कुल सही बोला आपने, योगी जी के काम पे वोट मिलेगा। तो मैं 2 लाइन सुना दे रहा हूँ जो उन्होंने काम किया है। कहते हैं ना, यूपी में कावा, जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार बा, महंगाई के मार बा, और सुनिए काबा, झूठ के अंबार बा, शिक्षा बदहाल बा। लगता है पढ़ने में लग रहा है पढ़ना पड़ रहा है मायावती। नहीं अनुराग जी, आपसे संपर्क सही से हो नहीं पाया। भाजपा की हार है, मायावती की तरफ पढ़ना पड़ रहा है नारे। ये भाजपा की हार है, इसलिए परेशान है। ये अखिलेश का परहार बा और जनता के पुकार बा, भाजपा के हार बा। चलिए ठीक है, पता चली गया होगा अनुराग जी, आप कह रहे हैं जिस तरह से मैं आप ठीक है, आपने गाना गाकर एक कविता गाकर सुनाई। मेरा एक सवाल भी इसमें जोड़ दीजिए ना। कोविड एक मैं जोड़ रहा हूँ, अब मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। जिस तरह से कोविड काल में यहाँ पे लोगों की नदियों में लाशें तैरी हैं और अपनों को लोगों ने देखा है कि जानवर उनकी लाशों आपसे ये सवाल लोग और सुनिए, आश्चर्य की बात ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे ऑक्सीजन की कमी की। आप क्या एक बात करेगा, उससे बेहतर व्यवस्था दे सकते थे क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार की जो कोविड व्यवस्था है उसको वर्ल्ड बैंक ने भी प्रशंसा की है, उसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कर रहे थे। अनुराग जी देखिए, आप उन बहती हुई शवों का जिक्र करेंगे तो वो तो उसका जिक्र करेंगे ही ना। वो कहेंगे कि भाई वैक्सीन के नाम पर तो आप लोग पहले भड़का रहे थे, वो इसका भी जिक्र करेंगे। अरे भाई, यहाँ लोगों की मौतें हो गई, आप चक्कर में पड़े। अभी यहाँ लोगों की जिंदगियां चली गई, लाखों लोगों की मौत होगी। तो अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से जवाब दे। लक्ष्मीकांत जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी हार रही है इसीलिए बार बार योगी के काम का जिक्र किया जा रहा है। अब लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने ये काम किया, लेकिन आप हारने जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी ये कह रही है। योगी जी के काम को पार्टी ने पहले दिन से बताना शुरू किया है।
और योगी जी का काम जनता बोल रही है, हमको भी बताने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान में पहली वैक्सीन है जो 3 महीने के भीतर डेवलप करके भारत सरकार ने दी, नरेंद्र मोदी जी ने दी। योगी जी ने भारत सरकार के कार्यक्रम के मुताबिक वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेज गति से चलाया। आज तीसरी वेव के जो नतीजे संभावित समझे जा रहे थे, भगवान की कृपा से नहीं आए हैं। उसका एक बड़ा कारण वैक्सीनेशन होना है। आज 60 साल से ऊपर गंभीर बीमार को बूस्टर डोज के मैसेज आ रहे हैं, लोग बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि कोरोना का बेहतर प्रबंधन है और काम तो वोट तो योगी जी के आधार पर मिलेगी। लेकिन अनुराग जी को विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार के जो काम थे उस पर जनता ने उनको बाहर खड़ा करने का काम किया था। योगी जी की सरकार के काम पर योगी हमारी भाजपा की सरकार वापस आएगी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। बाप का साया उठ गया उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है। बच्चे से माँ का साया उठ गया उसका जिम्मेदार कौन है? चलिए ठीक है, बाकी मेहमानों से भी मैं बात कर लूँ। अनुराग जी जिम्मेदार कौन है? हाँ, आती हूँ फिर आपके पास। आपने तो कत्लेआम से मरवाए, कत्लेआम से। जिम्मेदार कौन है? लाखों लोग यहाँ पे मौत के मुंह में सो गए और आप यहाँ पे हल्ला मचाते रह गए। आपकी ऑक्सीजन की कमी की कोई बात करेगा? बेड की सूची है आप पर, उसपे महीने से लगा देंगे, कुर्की कर लेंगे। ये आपकी भाषण शैली होगी। इस तरह के जब रोजगार मांगने लोग गए तो आपने लाठियों से सर भर दिया और महिलाओं को सम्मान के किरण होता रहा और आपने विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हुए कि समाजवादी पार्टी बेहतर प्रशासन बिना माँ बाप के परमिशन के पेट्रोल डाल के कर दिया, उसको न्याय आज तक नहीं मिला। योगी की सरकार में ही महिलाओं की सुरक्षा हुई है। अनुराग जी, आपकी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा नहीं दी। गुप्ता की गोरखपुर में हत्या कर दी गई, क्या जवाब आप में? उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, क्या जवाब आपके पास में? वो जवाब ही दे रहे हैं अनुराग भदौरिया कि आप लोग तो अपनी पार्टी में, अपने परिवार में महिलाओं को नहीं रख पा रहे हैं, वो वहां सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए बाहर आ रहे हैं। ठीक है, सियासी दलों के गठबंधन को लेकर सवाल ये उठता है कि उनके दिल अभी भी नहीं मिले हैं क्या? क्या अभी भी कई मुद्दों को लेकर बातचीत कहीं ना कहीं फंसी हुई है? यानी कि क्या पेच फंसा हुआ है? इसी को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं। सभी खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आना चाहूंगी मलुक नागर जी आपके पास, क्योंकि जब इससे पहले मेरी बात आपसे हो रही थी तो आप कह रहे थे कि आप चिंता मत करिए, हमारा जो वोटर है वो साइलेंट है और वो साइलेंट वोटर वक्त पर अपना काम कर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट पर या फिर जब जरूरत हो तो आपका ये वोटर साइलेंट ही रह जाए, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, कहीं से आवाजें नहीं सुनाई देती। आप अपने आप में कुछ भी एज्यूम कर लें या कोई भी एज्यूम कर ले, उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बात ठीक हो जाएगी। देखिए, जहां तक दिखने की बात है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं सांसद हूँ और हमेशा पार्टी के संगठनात्मक ढांचों में मैंने काम किया। राष्ट्रीय महासचिव 4 स्टेट देखी हैं। जो बोलने का नंबर आता है तो बसपा को समझ करके थोड़ा सा टाइम देते हो आप। जैसे यहाँ मुझे नहीं दिखा रहे, ऐसे ही हमारे लोग के बाद मलुक नगर दिख जी, नहीं रहे हैं। वक्त दिया, आप कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम में दे रही हूँ, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, मैं कमाल कर रहे हैं आप। मैं दूसरी बार बोलना शुरू कर रहा हूँ। 4 बार बोल चुके हैं, बीजेपी वाले भी, सपा वाले भी, लोकदल वालों को भी मेरी तरह ही कम टाइम दिया आपने। खैर, जैसे हम टेलीविजन पे आप कम दिखा रहे हो, एक्चुअल में कम दिख रहे हैं और असलियत में जो किसानों की बात हो रही है, जो मुद्दों की बात हो रही है, जो गरीबों की बात हो रही है, जो पिछड़ों की बात हो रही है, पार्लियामेंट में 350 पार्टिसिपेशन है मेरे, लीडिंग मेंबर हूं 543 मेंबर्स में, और यहां बोलने का नंबर छोटा सा आ रहा है। इसी तरह हमारी पार्टी दिख नहीं रही है। जैसे पार्लियामेंट में हम काम करते हैं और जब किसानों पे हम जूझ रहे होते हैं, कांग्रेस अपने नेताओं की सिक्योरिटी मांग रही होती है, ऐसे ही हमारे रिजल्ट आएंगे। और 22% दलित हैं और दलितों में बहन जी को देवी मानते हैं और पिछड़े भी उनके साथ हैं, और जिस जाति को टिकट देते हैं 22, 25, 30, 35% तक उस जाति की वोट होती है। तो रिजल्ट आएंगे, चौंकाने वाले आएंगे। पिछले दिनों कई लोग दूसरी पार्टियां छोड़ करके हमारी पार्टी से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ये इस चीज़ की निशानी है कि हम भी लड़ाई में तीनों बराबर हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। इनसे पूछो, समाजवादी वाले कहेंगे 300 से ज़्यादा हमारे हैं, बीजेपी वालों से पूछो 300 से ज़्यादा हमारे हैं। तो 300 से ज़्यादा तो हम नहीं आ रहे हैं, पर लड़ाई में बराबर खड़े हैं, ठोक करके। हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता और अगर सरकार बनेगी तो हमारी बनेगी, चाहे हमें कोई सपोर्ट करे।
ठीक है, चलिए एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ। पहले अनुराग भदौरिया, फिर लक्ष्मीकांत जी के पास आऊंगी। सीधे चैलेंज दे रहे हैं कि आप लोग 300 प्लस करते रहिए, लेकिन हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी आत्मा भी श्रीन जी कह रही होगी, आप टीवी चैनल पर भले ही ना बोलें। मल्लुक नागर जी की भी आत्मा कह रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। अब उनकी मजबूरी है टीवी चैनल पे बोलना है। बहन जी देख रही होंगी, कहीं उनका मामला गंभीर ना हो जाए। और पंडित जी बैठे हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे अभिभावक हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तो प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम लक्ष्मीकांत जी, प्रणाम। आप तो हमारे बहुत सीनियर हैं। मैं तो यही दुआ करता रहा पूरे 5 साल तक, आपको कहीं एमएलसी मंत्री बनाए, राज्यसभा बनाए, जो भारतीय जनता पार्टी ने आपको नहीं बनाया। लेकिन अंदर से आप भी यही प्रार्थना करते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, कि सरकार ने मुझे बहुत दर्द दिया है और समाजवादी पार्टी सरकार होगी तो कम से कम सम्मान तो करती है। चैनल में ही बैठ के प्रणाम करती है, मिलती है तो प्रणाम करती है। इतना सम्मान कौन करेगा? बीजेपी वाले तो कर नहीं सकते। इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सभी लोग, संगीत रागी जी भी अंदर से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटे, ये तानाशाही पार्टी है। तो बताइए, यहाँ पे एंकर से लेके सारे प्रवक्ताओं से लेके सब चाहते हैं समाजवादी पार्टी की नजरें बीजेपी के नेताओं पर है। और आप तो यहाँ पे एकदम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का जिक्र इस तरीके से कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं? बिल्कुल नजर अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी पर भी है आपकी? नहीं, वो देखो हमारे बहुत सीनियर हैं और उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, तो उनका सम्मान करना चाहिए था। उनको आज कैबिनेट में होना चाहिए था, जो उन्होंने डिबेट में बैठा दिया लाके उनको। आज उनको अच्छे पदों पे होना चाहिए था। क्या दिया संघर्षशील आदमी को? आज संघर्षशील आदमी को इन्होंने क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने? ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सम्मान नहीं कर रही है, लेकिन हम सम्मान कर रहे हैं। वाजपेयी जी, मेरा आपको साक्षात नमस्कार। आपको मैं सम्मान करता हूं, बीजेपी वाले नहीं करेंगे। और आप आत्मा से चाहते हैं कि समाजवादी की सरकार बने, मैं जानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं आत्माओं को पढ़ने का काम कर रहे हैं। अनुराग जी, आपने मेरे मन की भी बात बता दी, मतलब सबके मन की बात, यानी अनुराग भदौरिया के मन की बात। ठीक है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। अनुराग भदौरिया जी के पास विषय पर बोलने और समाप्त करने के लिए तो कुछ बचा नहीं था, तो उन्होंने अपने को बचाने के लिए ये लाइन ले ली। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और जिस चेयरमैन बना हूं, निशाना मेरा समाजवादी पार्टी है। इनके मुलायम सिंह जी की पुत्रवधू आ गई, मुलायम सिंह जी के साड़ू आ गए, मुलायम सिंह जी के समधी आ गए, और समाजवादी पार्टी के जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के लोग और आपके सारे पार्टी के नेता समाजवादी में आ गए। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी अभियान को मजबूती देने वाला कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रवादी अभियान चलेगा, सरकार भाजपा की बनेगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी आपका सम्मान नहीं कर रही है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। हम आपका सम्मान करते हैं, बीजेपी करे ना करे, हम आपका सम्मान करते हैं। ये आप गलत कह रहे हैं, करना चाहिए। ये आप गलत कह रहे हैं। 7 साल बीजेपी में मेरा पूरा सम्मान है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष बनाऊं तो भाजपा की कृपा से बनाऊं। मिलना चाहिए था, वो सम्मान नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों की बात नहीं करती है, ना अपने कार्यकर्ता के हितों की बात करती है, जनता के हितों की बात करती, ना महंगाई की बात करती, घर बचा लो। आपसे अपना परिवार नहीं बच रहा है, आपके परिवार के लोग एक एक करके बाहर आ रहे हैं, हमारी चौखट में खड़े हो रहे हैं और हम उनका स्वागत करने को मजबूर है। आपके अपना घर तो बच नहीं रहा है, इसकी जनता की है। इसलिए ऐसी सत्ता को खाड़ फेंकिए। मैं जानता हूँ आपकी आत्मा यही कह रही होगी। अनुराग जी, आप आ गए ना आखिर इसी बात अरे हम ऐसे ही समाजवादी पार्टी कर देंगे, चिंता ना करो। समाजवादी पार्टी को बस्ते पे बैठने वाला भी नसीब नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, मैं जानता हूँ। वही आत्मा आपकी बीजेपी के लिए कह रही है कि आप ऐसा बीजेपी को समेट देंगे इस चुनाव में। आपके लिए कह रहा हूँ, बैठने लायक नहीं बचेगी। आपके लिए कह रहा हूँ, अगला टारगेट मेरा बस्ते हैं आपके। अरे आपकी नजरें उन पर है, लेकिन वो तो कह रहे हैं मेरा निशाना समाजवादी पार्टी है, मेरा निशाना समाजवादी पार्टी है। आपकी निगाहें हैं सिर्फ उन पर, उनका तो निशाना मैंने तोड़ दिया। मल्लुक नागर कुछ ऐड करना चाहते हैं। देखिए वो अच्छी तरह जानते हैं, और अभी मेरे पास 140 की सूची है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब आप बिस्तर में झोले में सिमटने जा रही है। वो भी जानते हैं कि डिबेट में इनके पास बोलने पर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन उनसे डिबेट कौन जानता है कि किस तरह से फुटबॉल चल रहा है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश की बीजेपी, दिल्ली की बीजेपी आपस में लड़ी जा रही है। आप दोनों को मैं रोकना चाहती हूँ, मैं आप दोनों को रोकना चाहती हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बता देते हैं पहले दर्शकों को, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। शिवपाल यादव
कहां से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर अब फाइनल हो गया है। शिवपाल यादव की परंपरागत सीट है इटावा की जसवंत नगर, वहीं से चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव जसवंत नगर उनकी परंपरागत सीट है और इसी सीट से टिकट मिला है, इसी सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जसवंत नगर सीट समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। अनुराग भदौरिया मुझे लगता है ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। परंपरागत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल यादव, हालांकि समाजवादी पार्टी के टिकट पर। देखिए हमेशा से वहां से लड़ते आए हैं और हमेशा से जीतते रहे हैं। अब चूंकि वो सीट है, लगातार उन्होंने वहां पे जीत दर्ज की है और अगर समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोबारा से और ज्यादा मतों से वहां से जीत के आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी को तो हमसे अच्छी तरह वाजपेयी जी समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिमट चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है। आप लोगों की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं अपने, मतलब ऐसा तो नहीं कि डर था मन में कि अपने जो उनका जो दल है उसके टिकट पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे? देखिए आप ये देखिए हर तरह के सवाल आप ही पूछ लेंगे, यही तो दिक्कत हो गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। ताकि आप बताएं ना। हाँ बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि जब आजमगढ़ से जब श्री अखिलेश यादव जी की बात आती है तो कहते हैं सेफ सीट खोज रहे हैं। कन्नौज से लोग मांगते हैं यहाँ से लड़ा दो, तब बीजेपी कहती है सेफ सीट खोज रहे हैं। इटावा वाले मांगते हैं हमारे यहाँ से लड़ा दो तो कहते हैं सेफ सीट खोज रहे हैं। मैनपुरी वाले मांगते हैं हमारे यहाँ से लड़ा दो तो कहते हैं सेफ सीट खोज रहे हैं। मुरादाबाद वाले मांगते हैं, बरेली वाले मांगते हैं। दिक्कत यह है कि समाजवादी की जनता के अंदर में जो छवि है कि समाजवादी से कहीं से भी लड़ेगा समाजवादी जीतेगी। बीजेपी हार रही हर जगह से, बीजेपी परेशान है, तभी तो इनके मुख्यमंत्री सेफ सीट खोजते घूम रहे थे कि हमको मथुरा दे दो, हमें फिर तो ये बात आप पर भी लागू होती है ना। आपको क्यों लगा फिर जब गोरखपुर सीट से जब गोरखपुर से लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ तो आप ही लोगों ने सबसे पहले कहा कि डर गए? अरे हमने तो बोला तो अयोध्या भी मांग रहे थे, मथुरा भी मांग रहे थे। चलिए मैं रिएक्शन ले लेती हूँ क्योंकि वक्त भी कम बचा है मेरे पास। भेज दिया, बोला आप घर जाओ, 10 मार्च के बाद आना नहीं है तो ठीक है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, फिर उसके बाद शाहिद सिद्दीकी आ रही हूँ बोलने का। अच्छा शाहिद सिद्दीकी पहले आप ही बोल दीजिए, आप बहुत देर से कह रहे हैं, फिर आती हूँ लक्ष्मीकांत। चर्चा आइए, माफ कीजिएगा, मलूक नागर जी। अभी जो हमारे साथी भदौरिया साहब कह रहे थे कि कुमारी बहन मायावती जी देख रही होंगी इसलिए कह रहे हैं। 300 सीट इन्होंने कह दी, 300 से ज्यादा। लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी जी कह रहे 300 से ज्यादा उनकी होगी तो 600 सीट होगी, सीटें 403। तो बसपा भी माइनस में, इसका मतलब कांग्रेस भी माइनस में। और सिरिंज जी आप दे देना 150-200 एमएलए ताकि इनकी दोनों की पूरी हो जाए। क्या बात करते हैं जब बोलते हैं, जब डिबेट में दोनों इस तरीके से बोलते हैं, बीजेपी के भी और समाजवादी वालों के भी, कि देखने वाले लोग भी शर्मा जाएं कि स्कूल के बच्चे भी ऐसे नहीं लड़ते होंगे, अपनी बात रखने ही नहीं देते हैं। ठीक है, मेरी आत्मा ये कह रही है आपको बच्चे की समाजवादी सरकार चाहिए, हमें बोलने देना चाहिए। और लक्ष्मी हमारी ये कह रही है कि ना भाजपा की बनेगी ना समाजवादी की बनेगी, बसपा की आत्मा तो कह रही है, बसपा की सरकार, समाजवादी देखिए उनकी आत्मा कह रही है समाजवादी की सरकार बनेगी। ठीक है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ठीक है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बसपा की सरकार बनेगी ये आत्मा कह रही है। ठीक है, लक्ष्मीकांत। मेरा इतना ही कहना है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, चाहे अनुराग जी हो चाहे भाई हो अपने क्या नाम मलूक नागर जी। सरकार, मैंने कभी सीट की बात नहीं कही है, मैंने ये कहा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो बनेगी। मेरा भी लंबा अनुभव है। मैंने क्या बोला? और सरकार ये दोनों दल करेंगे, उन्हें पता है कि देखते रहे, मैंने रोक नहीं सकता। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन ले लूं मैं। संगीत रागी जी 30 सेकंड में खत्म कीजिएगा, फिर उसके बाद वाइंड अप करना है। देखिए मुझे लगता है कि शिवपाल सिंह यादव का जसवंत नगर से लड़ना समाजवादी पार्टी के बीच के जो अभी जो जारी अंतर कलह है उसको भी रेखांकित करता है। ऐसी खबरें आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के अंदर शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वो प्रचार करने से मना कर रहे थे या वो रिलक्टेंट थे और उनको लगता था कि इससे बचने की एक ही उपाय है कि वो जसवंत नगर सीट पर जाकर के चुनाव लड़ें और अपने आप को वहां पर सीमित कर लें। यदि वो जीत करके भी आ जाते हैं तो आने वाले दिनों में उत्तराधिकार की लड़ाई जी, वक्त की मेरे पास कमी है, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, वक्त की बहुत कमी है।
धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं आगे बढ़ते हुए। यूपी में चुनाव आयोग ने अफसरों पर सख्ती बरती है। चुनाव आयोग ने 3 जिलों के डीएम और 2 जिलों के एसपी को हटा दिया है। कानपुर नगर, बरेली और फिरोजाबाद के जिलाधिकारियों को हटाया गया है, जबकि फिरोजाबाद और कौशांबी के एसपी को भी हटाया गया है। तो 3 जिलों के डीएम और 2 जिलों के एसपी को हटाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कानपुर, बरेली और फिरोजाबाद के डीएम हटाए गए हैं। फिरोजाबाद और कौशांबी के एसपी को भी हटाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। यूपी में चुनाव आयोग का ये बड़ा एक्शन, डीएम और एसपी को हटाया गया है। 3 जिलों के डीएम हैं और 2 जिलों के एसपी जो हटा दिए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।